छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का एक गांव बोरसी, यहाँ पर घटित एक घटना ने यहाँ पे ग्रामीणों के दिल दहला दिए हैं। घटना है एक फैक्ट्री का, बारूद फैक्ट्री का, जहाँ पर अचानक एक विस्फोट होता है और विस्फोट इतना भयंकर जिसको कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। ऐसा भयंकर विस्फोट तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो बारूद फैक्ट्री आप मेरे पीछे देख सकते हैं। फैक्ट्री के 4 अलग अलग यूनिट हैं। एक यूनिट में यहाँ पर कल सुबह एक ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट में जितने भी लोग उस बिल्डिंग में काम कर रहे थे वो सभी उसके अंदर दफन हो गए इसलिए क्योंकि वो बिल्डिंग खुद ही 30 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे थे वो वहाँ पर ख़त्म हो गए। कितने लोग थे इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो कर्मचारी एंट्री का रजिस्टर होता है वो रजिस्टर गायब हो चुका है, अभी तक नहीं मिला है। जिनके परिजन हैं वो यहाँ पर आके लगातार शासन प्रशासन से और फैक्ट्री मालिक से, कंपनी वालों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह से अंदर हैं। आज ये घटना को दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनके नामो निशान नहीं मिले हैं। लगातार लोगों की भीड़ है, ग्रामीणों की भीड़ है, परिजनों की भीड़ है। वो लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आखिर उनके जो लोग हैं, उनके घर के जो लोग हैं यहाँ काम करने गए थे, उनका क्या हुआ। पर अंदर से आती हुई तस्वीरें दिख रहा है तो किसी की केवल चमड़ी। ऐसा विभत्स दृश्य है जिसको देखकर कोई भी घबरा जाए। आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों हुआ। 30 साल पुरानी ये फैक्ट्री है। इसको बताया जा रहा है कि 2023 में ये लगभग 7 दिनों के लिए सीज़ भी की गई थी, उसके बाद खोल दिया गया। सीज़ करने का टाइम 15 दिन था, लेकिन 7 दिनों में ही खोल दिया गया। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर थे जिन्होंने ये एक्शन लिया था। कंपनी के खिलाफ कुछ शिकायत थी, लेकिन आज जब इतना बड़ा कांड इस कंपनी में हो जाता है, इस बारूद की फैक्ट्री में हो जाता है, तो उसके बाद अब क्या। लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी है, अब इसके बाद क्या एक्शन होगा। परिजन लगातार अपने लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अंदर रेस्क्यू टीम चल रहा है, लेकिन बता पाना मुश्किल है कि कितने लोगों की लाश मिल पाई है, क्योंकि ये लाश नहीं है। डीएनए टेस्ट के थ्रू लोगों को ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन है ये लोग, क्योंकि किसी का हाथ मिला है, जैसा कि हमने देखा वहाँ पर किसी का हाथ मिला है, किसी की सिर्फ स्किन मिली है। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि डीएनए टेस्ट के थ्रू पता लगाया जा सके। कल इस फैक्ट्री में लगभग 7 लोग घायल भी हुए थे। उन तमाम घायलों को मेकाहारा अस्पताल, प्रदेश के मेकाहारा अस्पताल रायपुर में रेफ़र किया गया था, जहाँ से कुछ लोग ठीक होकर आ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी अपना चेकअप करा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस जो फैक्ट्री है उसके किसी भी प्रबंधक की तरफ से कोई बातचीत निकल कर नहीं आई है। हालांकि सेना की 5 सदस्यीय टीम जो है वो अंदर जाकर जांच कर रही है इस विषय का कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, कौन से सेफ्टी फीचर थे या नहीं थे, क्योंकि अभी तक जब हमने अंदर जाने की कोशिश की तो वहाँ पर सेफ्टी फीचर नहीं दिखा है। चूँकि बारूद की फैक्ट्री है तो बढ़ते हुए टेम्परेचर को देखते हुए सेफ्टी फीचर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आग लगने से बचने के लिए या टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल परिजन यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। कुछ परिजनों को शासन प्रशासन के लोग अंदर लेकर गए हैं, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया है कि प्रशासन इस पर कामयाबी पा सका हो। प्रशासन की तरफ से कोई भी बाइट अभी तक पुष्टिकरण के साथ नहीं आई है। हालांकि छत्तीसगढ़ शासन ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख देने की बात कही है, वहीं पर जो घायल हैं उन्हें 50,000 देने की बात कही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कब कितने लोग हैं अंदर, कितने लोगों की जान गई है, उनकी जानकारी निकल कर आ पाती है और क्या सरकार इस फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लेती है। क्योंकि जानकारी ये भी निकल कर आई है कि इस जगह को आज से कई साल पहले, 30 साल से ये फैक्ट्री है, उसके पहले केलाबाड़ी के नाम पर एनओसी दी गई थी, लेकिन उसको बारूद फैक्ट्री बनाने के पहले इसकी एनओसी ली गई है क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब 2023 में इसके खिलाफ एक्शन लिया गया था, 7 दिन के लिए इसको बंद किया गया था, तो खोला गया तो किस आधार पर खोला गया था, क्या आज जब ये चल रही थी तो इसके सारे जो मापदंड हैं वो पूरे थे कि नहीं थे। ये तमाम वो सवाल हैं जो अभी तक लाजमी है। हालांकि सेना की टीम अंदर अपनी जांच पड़ताल कर रही है और ये कोशिश कर रही है जानने की कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ क्यों, लेकिन अभी तक कोई भी पुष्ट जानकारी निकल कर नहीं आई है।